हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हॉराइजन स्टार। और आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक बेहतरीन टीवी शो है जो कि अमेरिकन है और ये एएमसी नेटवर्क पे रिलीज़ हुआ था 2008 से 2013 के दरमियान, जिसके अंदर साइंस और क्राइम का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसकी IMDb रेटिंग 9.5 की, जो कि बेहतरीन है। ब्रेकिंग बैड एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मैक्सिको के एक डेजर्ट से, और ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है जहां हमें एक आरवी दिखाई देती है जिसमें दो बंदे सवार होते हैं। एक का नाम होता है वॉल्टर वाइट और दूसरा उसका स्टूडेंट होता है जेसी पिंकमैन, जिन्होंने मास्क पहना होता है। मजीद हमें आरवी में यह दिखता है कि इसके अंदर दो लोगों की डेड बॉडीज होती है। ये किन लोगों की डेड बॉडीज हैं, इनका आखिर क्या काम है इस सीरीज में, हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हमारी आरवी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और एक जगह जाके अनफॉर्चुनेटली इसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, इसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इस आदमी का नाम वॉल्टर वाइट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा होता है। वो कैमरा में अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और अपनी गन लेकर सामने सड़क पर चला जाता है और सामने की तरफ पॉइंट कर देता है जैसे किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हमें 3 हफ्ते पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां वॉल्टर वाइट ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है अपनी बीवी स्काइलर के साथ। और यहीं पर यह शो हमें वॉल्टर वाइट की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। खैर, वॉल्टर वाइट जॉब के लिए निकल जाता है और हमें अगले ही सीन में पता लगता है कि वॉल्टर वाइट एक केमिस्ट्री टीचर है अपने टाउन के एक स्कूल में, जहां वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। हमें मजीद ये पता चलता है कि वॉल्टर वाइट पार्ट टाइम कार वॉश में एज अ कैशियर भी काम करता है, जहां वॉल्टर वाइट का बॉस आके उसे कहता है कि आज एक बंदे ने काम क्विट कर दिया है तो उसकी जगह कार आज उसे ही धोनी पड़ेगी। इसके बॉस का नाम होता है बागडान, जो कि बहुत ही ज़रा बेरहम होता है और वॉल्टर वाइट से उल्टे सीधे काम कराता रहता है जो इसके प्रोफेशन के लिहाज से इस पर सूट नहीं करते। वॉल्टर वाइट को ना चाहते हुए भी कार धोनी ही पड़ती है। वॉल्टर वाइट काम खत्म करके जैसे ही घर में आता है तो उसकी फैमिली उसको एक सरप्राइज देती है उसके 50th बर्थडे का, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है और वो सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के सेलिब्रेट करते हैं उसका बर्थडे। और यहीं पर ये शो हमें वॉल्टर वाइट के ब्रदर इन लॉ हैंक श्रेडर से मुलाकात करवाता है, जो कि एक DEA एजेंट होता है, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम ये होता है कि अमेरिका में मौजूद सारे ड्रग डीलर्स को पकड़वाना और उनका ड्रग कार्टेल एक्सपोज करना और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना। और यही चीज़ टीवी पे भी दिखाई जा रही होती है, जो कि हैंक श्रेडर ने एक जगह पर रेड मारी होती है और कई मिलियन कैश वहाँ से एक्सप्लोर किया होता है। खैर, सीन दोबारा से चेंज होता है और वॉल्टर वाइट दोबारा अपने काम पे चला जाता है। अगली सुबह वहाँ पर उसे एक चेस्ट पेन आता है जिसकी वजह से उसको कई सारी खांसी होती है और वो अचानक बेहोश होकर वर्कशॉप पे ही गिर जाता है। और अचानक एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके जा रही होती है और एम्बुलेंस में ही डॉक्टर वॉल्टर वाइट का चेकअप करते हैं और उन्हें केस सीरियस लगता है और वॉल्टर वाइट को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां हमें पता लगता है कि वॉल्टर वाइट को दरअसल लंग कैंसर है। वॉल्टर वाइट ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने वर्कशॉप पे चला जाता है, जहां वॉल्टर का बॉस फिर से उसके पास आता है और उसे कार धोने का बोलता है, जिस पे वॉल्ट चिढ़ जाता है और चीज़ों की तोड़ फोड़ करके फाइनली वो अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है गुस्से में। और वो घर जाके कुछ वक्त के लिए अकेला बैठ जाता है। सीन चेंज होता है और वॉल्टर वाइट एक ड्रग रेड पर होता है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, जहां वो कुछ ड्रग एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं DEA की फोर्स की मदद से। और यहीं पर हमें एक ड्रग मेकर दिखाया जाता है जिसे DEA अरेस्ट कर लेती है ऑन द स्पॉट। और यहीं पे एक और ड्रग डीलर भी छुप रहा होता है जिसका नाम जेसी पिंकमैन होता है और दरअसल ये वॉल्टर वाइट का स्टूडेंट होता है और वॉल्टर वाइट इसे पहचान लेता है और ये वॉल्टर वाइट को चुप रहने के लिए बोलता है। और वॉल्टर वाइट बाहर निकल के इसकी गाड़ी का नंबर प्लेट देख लेता है और उससे उसका एड्रेस भी मालूम करवा लेता है। नंबर प्लेट से एड्रेस मालूम होने की वजह से वॉल्टर वाइट फाइनली जेसी पिंकमैन के घर पहुंच जाता है और ये बात जेसी पिंकमैन को पता लग जाती है। वॉल्टर वाइट उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं आया बल्कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वॉल्टर वाइट जेसी को कहता है कि मुझे पता है कि वो जो बंदा अरेस्ट हुआ है ड्रग रेड पे वो तुम्हारा ही बंदा है। अब चूंकि वो नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं और हम दोनों आपस में बिजनेस करें ड्रग्स का। जेसी पिंकमैन ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये टीचर हो के आखिर कैसी बातें कर रहा है।
खैर अगले दिन ही वॉल्टर वाइट अपनी स्कूल की केमिस्ट्री लैब से कुछ सामान चोरी कर लेता है जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होता है। और वॉल्टर वाइट ये सब जेसी को दिखाता है और उसे बोलता है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें ड्रग्स बनाने में मदद करेंगी और हम इसी में ही केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ड्रग्स बनाएंगे। अगले दिन वॉल्टर वाइट एक बैंक से कुछ पैसे लेके निकल रहा होता है और वो जेसी को दे देता है और उसे बोलता है कि जाओ इससे एक आरवी रेंट पे ले लो जिसमें हम ड्रग्स वगैरह बना सकें। अगले दिन वॉल्टर वाइट अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और उसका बच्चा चूंकि हैंडीकैप होता है और इसलिए कुछ लोग उसकी नकल कर रहे होते हैं जिसको देख के वॉल्टर वाइट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको पीछे से जाके लात मारता है और उसे अच्छा सा सबक सिखाता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है और ये देख के उसकी बीवी और उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। खैर सीन चेंज होता है और वॉल्टर वाइट के स्टूडेंट जेसी पिंकमैन ने आरवी रेंट पे ले ली है और वो मैक्सिको के एक डेजर्ट में खड़े हैं ताकि वो वहाँ पर छुप कर कुक कर सकें। फाइनली वो वक्त आ जाता है कि वॉल्टर वाइट अपनी केमिस्ट्री नॉलेज को इस्तेमाल करके केमिस्ट्री फार्मूलाज को ब्रेक करता है और उससे एक मैथिलामीन बना देता है जो कि एक ड्रग की काइंड होती है, जिसे देखने के बाद जेसी पिंकमैन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि ये 99% प्योर है और ये आग लगा देगी और ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ड्रग डीलर्स को और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। खैर जेसी पिंकमैन एक छोटी सी थैली में इसको लेके चला जाता है अपने ड्रग डीलर के पास और वहाँ जाके ये इसके साथ डील करता है। उस ड्रग डीलर का नाम क्रेजी एट होता है और ये उसको अपनी ड्रग टेस्ट करवाता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उससे पूछता है कि ये आखिर तुम्हें कहाँ से मिली और चूँकि जेसी पिंकमैन उसे नहीं बताता तो वो उसको फोर्स करता है क्रेजी एट और उसे डराता धमकाता है और आखिरकार उसको उसी के अड्डे पे ले जाता है जहां क्रेजी एट वॉल्टर वाइट को देखता है और इसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है और उसे ढेर सारा पैसा दिखाता है। लेकिन अचानक क्रेजी एट का पार्टनर उसकी कार में से निकलता है और उसे बोलता है कि मैं इस बंदे को जानता हूं, इसका ब्रदर इन लॉ डीईए का एजेंट है। ये देखकर क्रेजी एट पैनिक में आ जाता है और ये दोनों वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन को पकड़ लेते हैं। क्रेजी एड वॉल्टर वाइट की तरफ गन पॉइंट करता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम हमें डीईए के ज़रिए पकड़वाना चाहते हो। तो वॉल्टर वाइट उसे भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो क्रेजी एड उसे कहता है कि मुझे अपनी रेसिपी बताओ। चूंकि वॉल्टर वाइट को अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी होती है तो उससे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। क्रेजी एट का पार्टनर सिगरेट पी रहा होता है और वॉल्टर वाइट इसे कहता है कि ये सिगरेट दूर कर दो क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो वॉल्टर वाइट के कहने पर क्रेजी एट का पार्टनर अपनी सिगरेट बाहर फेंक देता है जिससे बाहर आग लग जाती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करते इस चीज़ को। खैर वॉल्टर वाइट अपनी रेसिपी बता ही रहा होता है कि वो अचानक रेड फॉस्फोरस को उठाता है और उससे ख़तरनाक केमिकल रिएक्शन पैदा कर देता है जिससे एक जहरीली गैस पैदा होती है और वॉल्टर वाइट उस आरवी से भाग जाता है और उन दोनों को अंदर ही बंद कर देता है जिसकी वजह से वो अंदर ही बेहोश हो जाते हैं और वो लोग गोली भी चलाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और वॉल्टर वाइट जो बाहर आग जल रही होती है उसको बुझाने की कोशिश करता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि मैं इसको कैसे बुझाऊँ। और यहीं से सीरीज पलटकर पहले सीन पे आ जाती है जहां वॉल्टर वाइट एक गन पॉइंट करके खड़ा होता है सामने और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, डरा हुआ होता है और अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसे अचानक पता लगता है कि वो पुलिस की वैन नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड है, क्योंकि इतनी देर से वो उसे पुलिस की वैन समझ रहा होता है लेकिन वो फायर ब्रिगेड होती है जो कि वो आग बुझाने आई होती है जो कि क्रेजी एड की सिगरेट से लगी होती है। ये जानकर वॉल्टर वाइट सुख की सांस लेता है और इतने में उसका स्टूडेंट जेसी पिंकमैन आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो उसे बताता है कि ये सब बेसिक केमिस्ट्री है, तुमने मेरी क्लास से कुछ सीखा नहीं जब तुम मेरे स्टूडेंट थे। खैर इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और वॉल्टर अपने घर आ जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि वॉल्टर अपने एक्स स्टूडेंट के साथ ड्रग्स का बिजनेस क्यों कर रहा था। तो इसकी वजह यह है कि जब वॉल्टर को पता चलता है कि मुझे लंग कैंसर है तो उसने सोचा कि मैं अपने मरने तक इतना पैसा कमा लूँ ताकि मेरी फैमिली मरने के बाद उन पैसों से अच्छी एक लाइफ गुजार सके। तो दोस्तों ये था ब्रेकिंग बैड एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन और उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी सीरीज़ के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में।